हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 30 क्वेश्चन जो कि हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए, आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है। प्रश्न है, वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 मौलिक अधिकार हैं, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला प्रश्न, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन हैं। प्रश्न है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, मोर का जीवन काल कितने वर्ष का होता है। प्रश्न है, मोर का जीवन काल कितने वर्ष का होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 20 वर्ष का, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अमेरिका में कुल कितने राज्य है। प्रश्न है, अमेरिका देश में कुल कितने राज्य हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी 50 राज्य। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, 50 राज्य। अगला प्रश्न, हाथी के मुख में कितने दांत होते हैं। प्रश्न है, हाथी के मुख में कितने दांत होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 दांत, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, 26 दांत। अगला प्रश्न, भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। प्रश्न है, भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, माही नदी भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन कहाँ पर होता है। प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन कहाँ पर होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, गुजरात राज्य में भारत में सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन होता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में रावण का मंदिर है। प्रश्न है, भारत के किस राज्य में रावण का मंदिर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान राज्य में रावण का मंदिर है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, पानी पंचायत योजना का संबंध किस राज्य से है। प्रश्न है, पानी पंचायत योजना का संबंध किस राज्य से है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य से, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, उड़ीसा। अगला प्रश्न, पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है। प्रश्न है, पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 24 अप्रैल को, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा, 24 अप्रैल। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है। प्रश्न है, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 17 नवंबर को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, नमक का रासायनिक नाम क्या है। प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोडियम क्लोराइड, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा, सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। प्रश्न है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सोडियम कार्बोनेट, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है। प्रश्न है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, 1। अगला प्रश्न, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यकृत, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, यकृत। अगला प्रश्न, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया। प्रश्न है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, एडवर्ड जेनर, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, हैजा रोग का टीके का आविष्कार किसने किया? प्रश्न है, हैजा रोग के टीके का आविष्कार किसने किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लुई पास्चर ने, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, लुई पास्चर। अगला प्रश्न, कृष्णा नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? प्रश्न है, कृष्णा नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1401 किलोमीटर, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? प्रश्न है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 2525 किलोमीटर, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, 2525 किलोमीटर। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 1869 में, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 1556 में, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, 1556 में। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सन 1931 में, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, सोमनाथ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, गुजरात राज्य में, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, गुजरात राज्य। अगला प्रश्न, तलाजा गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? प्रश्न है, तलाजा गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात राज्य में, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, गुजरात। अगला प्रश्न, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, देहरादून में, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, देहरादून। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र राज्य में, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, बिना ताज, सॉरी यहाँ ताज है, ताज, बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? प्रश्न है, बिना ताज, बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले नेता कौन थे? प्रश्न है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले नेता कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।